एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। भाग क, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। संज्ञा क्या होता है? किसी चीज का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे नीलम नाम है। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल का पर्यायवाची होता है पानी। दिन का पर्याय क्या है? दिवस। ए की मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। केला। री की मात्रा वाले शब्द की पहचान करें। ये गृह में भी री लगा है। नृत्य, वृक्ष, तो उपयुक्त सभी। यह मेरा घर है, इसमें सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो कि नाम की जगह पर आए। ठीक है, तो यह। राम ने खाना खाया, तो इसमें कौन सा कारक लगा है? तो कर्ता कारक। गीता बहुत सुंदर है, इसमें विशेषण यानी कि विशेषता क्या है? तो गीता की क्या विशेषता है? कि वो सुंदर है। ठीक है, तो ग ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया शब्द चुनकर लिखे। तो क्रिया क्या है? बोलना, लिखना, पढ़ना। क्रिया होता है काम, है ना? तो ये सभी काम है, तो आंसर है उपयुक्त सभी। सीता किताब पढ़ रही थी, इसमें कौन सी क्रिया लगी है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कविता भाग पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। बच्चे किनकी आहें मिटाना चाहते हैं? दीन दुखियों की। कविता में बादलों का रंग कैसा दिखाया गया है? काला। चिड़िया का घोंसला किस चीज से बना है? तिनकों का। कवि के अनुसार जीवन के लिए क्या जरूरी है? पेड़ लगाना। कठिन शब्दों पर आधारित निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। मां शब्द का अर्थ माता, अग्नि शब्द का अर्थ आग, आकाश का अर्थ आसमान। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है, सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूरब। सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? उजियारा। सूरज क्या संदेशा लेकर आता है? सुबह जल्दी उठने का। उजियारा शब्द का अर्थ है उजाला। निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं वो कौन सी कविता से ली गई हैं? सूरज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। राजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? रानी। ठीक है, कुत्ता शब्द का बहुवचन रूप लिखें। कुत्ते। दिन शब्द का विपरीत रात होगा, बिल्कुल सही। एक शब्द की भाववाचक संज्ञा एकता होगी, सही है। जो घोड़े पर सवार हो उसे घुड़सवार कहते हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, खेती करने वाले को क्या कहते हैं? किसान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। रिक्त स्थान में उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग करें। ठीक है, तो क्या आएगा? हम लिख रहे हैं। यहाँ पे सर्वनाम फिल करना है। मैं घर जा रहा हूं। संज्ञा फिल करनी है, तो राम जो है वो नाम है, तो राम विद्यालय जा रहा है। संज्ञा फिल करना है। ठीक है, उपयुक्त संज्ञा शब्द लिखें। तो यहाँ पे आएगा बच्चे। बच्चे खेल रहे हैं। कर्म शब्द में आधा र यानी कि रेफ का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। क्रिया शब्द में पूरे र का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है। भाग ख स्टार्ट हो जाता है। किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है? उत्तर है हरी भरी। अगला प्रश्न है, बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? देश की। राहुल कैसा आदमी था? गरीब। शंकर का स्वभाव कैसा था? ईमानदार। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो पहियों वाली सवारी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साइकिल या बाइसिकल। बाइसिकल। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? तो उजाला या उजियारा लिखा था वहां पे, या आप कह सकते हो प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? अशोक। राजा की परीक्षा किसने लेनी चाहिए? पड़ोसी राज्य के राजा ने। पड़ोसी राज्य के राजा ने। तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? नाहन को।
कवित्री किस घाटी का पत्थर बनना चाहती है? कारगिल की घाटी का, कारगिल की घाटी का। कुमारी कालीवारी का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? तो आंसर है रास्तापाल गांव में। गलत लिख दिया, रास्तापाल। ठीक है, इसके बाद है किस सब्जी के सिर पर ताज लगा होता है? बैंगन। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3-3 नंबर का प्रश्न है, बच्चे ने अपाहिज पिल्ले को ही क्यों खरीदा? आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा क्यों कहा? लोगों में देशभक्ति की भावना कैसे भरी जा सकती है? मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? भाग ग पंजाबी भाषा के शब्द है, किन्हीं 4 का हिंदी में अनुवाद करना है। पहला शब्द है राम, दूसरा है पैसा, तीसरा है घर, चौथा है काम और 5वां है राजा। निम्नलिखित पंजाबी भाषा के वाक्यों में से किसी एक वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। मैं फुटबॉल खेल रहा था। मैं फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेल रहा था। अगला प्रश्न है, राम पढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा भाग घ, निम्नलिखित मुहावरों में से कोई 4 के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना सकते हो? बूढ़े दादाजी के लिए उनका पोता अंधे की लाठी है या अंधे की लकड़ी है। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, बूढ़े दादाजी के लिए उनका पोता अंधे की लकड़ी है। अगला जो मुहावरा है वो है कान का कच्चा, इसका मतलब होता है जल्दी से ही दूसरों की बातों में आ जाना। तो वाक्य क्या बना सकते हो? आप लोग वाक्य लिख लो। ठीक है, रमेश कान का कच्चा है इसलिए वह हर किसी के बात पर विश्वास कर लेता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, रमेश कान का कच्चा है इसलिए वह हर किसी के बात पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद है आसमान सिर पर उठाना, है बहुत हंगामा करना। ठीक है, तो इसका क्या वाक्य बना सकते हो? बच्चों ने होली पर इतना शोर मचाया कि सारा घर सिर पर उठा लिया। ठीक है, सारा आसमान सिर पर उठा लिया, यहाँ पे है ना, सारा आसमान सिर पर उठा लिया। नेक्स्ट है अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब है बहुत खुश होना। ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक लाकर रवि का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक लाकर रवि का अंग अंग मुस्कुरा रहा था। चांद होना यानी बहुत कम दिखाई देना। रमेश की जब से नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद हो गया है। ठीक है, आई रिपीट, रमेश की जब से नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद हो गया है। अगला है जिगर का टुकड़ा यानी कि बहुत प्यारा। माँ के लिए उसका बेटा जिगर का टुकड़ा होता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, माँ के लिए उसका बेटा जिगर का टुकड़ा होता है। नेक्स्ट है ढेर करना यानी कि गिराना। ठीक है, या हराना। पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए मुख्याध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर प्यासे कौवे की कहानी लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 7 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, या तो मेरा परिचय या मेरा स्कूल या स्वच्छता अभियान। सुंदर लिखाई के 5 अंक जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो आपने पेपर बहुत ही साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।